हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग एक्सेल का एक ईओ मंथ फंक्शन डिस्कस करने वाले हैं। तो ईओ मंथ फंक्शन में आपके पास दो पैरामीटर्स होते हैं, एक आपका स्टार्ट डेट और दूसरा आपका मंथ्स। अब ईओ मंथ फंक्शन आपका किस सिनारियो में काम करता है, सबसे पहले हम उसको समझते हैं। तो ईओ मंथ का मतलब होता है एंड ऑफ द मंथ। मतलब आप किसी भी डेट से आप किसी भी मंथ का सबसे लास्ट डेट आप कैप्चर कर सकते हो। तो इसमें आपके पास दो पैरामीटर्स होते हैं। एक होता है आपका स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट का मतलब है कि आप वो डेट जिससे स्टार्ट करके आप किसी भी मंथ में जाकर आप उसका लास्ट डेट कैप्चर कर सकते हो। और सेकंड पैरामीटर होता है आपका मंथ्स। तो आपके पास जो स्टार डेट है उससे कितने मंथ्स आगे या कितने मंथ्स पीछे का आपको लास्ट डेट कैप्चर करना है, वो आप यहाँ पर मंथ बताते हो। तो यहाँ पर इसका हम सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि हम ईओ मंथ को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर मैंने दोस्तों आपके सामने यहाँ पर एक डेट लिखा 9/15/2023, जो कि आपका आज का डेट है। अब अगर यहाँ पर मुझे ये पता करना है कि मेरे पास सेम मंथ इन द सेंस कि अगर आप अपना डेट देखोगे जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, इसमें मेरे पास जो मंथ है वो है सितंबर। तो अगर मुझे ये मैंने जो स्टार्ट डेट मेंशन किया है, अगर मुझे सेम मंथ का सबसे लास्ट डेट चाहिए, यानी सितंबर मंथ का अगर सबसे लास्ट डेट चाहिए, तो आप यहाँ लिखोगे ईओ मंथ। ये आपका हो गया स्टार्ट डेट। और अगर आपको सेम मंथ का चाहिए तो आप यहाँ लिखोगे 0। तो जैसे आपने 0 लिखा, इसने आपको यहाँ पर मंथ दे दिया है। यहाँ पर पूरा सेम मंथ का आपको लास्ट डेट दे दिया है। आप यहाँ से इसको फॉर्मेट में कैप्चर कर लेना, शॉर्ट डेट। सो नाउ यू कैन सी। तो यहां पर उसने आपको बता दिया कि जो आपका सितंबर होगा उसका लास्ट डेट 30 सितंबर होगा। अगर मैं बोलता हूं कि मुझे नेक्स्ट मंथ का डेट चाहिए लास्ट, तो नेक्स्ट मंथ का मतलब है कि जो मेरा स्टार्ट डेट है इसमें मेरे पास जो मंथ है, मुझे इससे एक अगले महीने का सबसे लास्ट डेट चाहिए। तो मेरे पास इस डेट में सितंबर मंथ है, तो यानी नेक्स्ट मंथ मेरा होगा अक्टूबर। तो अक्टूबर का मुझे यहाँ पर लास्ट डेट कैप्चर करना है। तो इस केस में जो आपका मंथ्स बनेगा वो बनेगा 1। आपने एंटर प्रेस किया, आप इसका फॉर्मेट चेंज कर लो, यहाँ से शॉर्ट डेट, एंड यू कैन सी कि इसने आपको अक्टूबर का लास्ट बता दिया, विच इज 31 अक्टूबर। अगर आपको प्रीवियस मंथ का लास्ट डेट चाहिए, अगर आपको प्रीवियस मंथ का, तो आप यूज करोगे -1। तो सेम आप यहां लिखोगे ईओ मंथ। ये आपका हो गया स्टार्ट डेट और मैंने किया -1। तो अब आपकी स्टार्ट डेट में जो मंथ है उससे एक पिछले महीने का सबसे लास्ट डेट ये आपको कैप्चर करके देगा। तो आपके पास स्टार्ट डेट में अभी सितंबर है और मैंने -1 किया है, यानी एक मंथ पीछे, यानी ये अगस्त का आपको लास्ट डेट देगा, विच इज बेसिकली दी 31 ऑफ अगस्त। यू कैन सी। तो आप ईओ मंथ के थ्रू किसी भी मंथ का आप लास्ट डेट कैप्चर कर सकते हो। आपको जितना भी प्लस में चलना है या जितना भी माइनस में चलना है इन द मंथ, आप उतना मूव कर सकते हो। तो सेम मंथ के लिए आपका 0 होता है, नेक्स्ट मंथ के लिए 1 होगा, प्रीवियस के लिए -1 होगा। अगर आपको 2 मंथ प्रीवियस जाना है तो आप -2 लिखोगे, 2 मंथ आपको फॉरवर्ड जाना है तो आप 2 लिखोगे। तो इस तरीके से हम ईओ मंथ के थ्रू किसी भी डेट का, किसी भी मंथ का सबसे लास्ट डेट हम कैप्चर कर सकते हैं। अब दोस्तों इसको हम लोग रियल सिनारियो में कैसे यूज करते हैं, वो मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेकर आया हूं। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरीके का यहाँ पे डेटा सेट होता है, जहां पर मेरे पास यहाँ पे डेट्स दी है और
अगर मैं आपको इस डेटा में आपको फिल्टर करके दिखाता हूं, तो आप यहां पर देखोगे आपके पास यहां से जैन से मई तक मंथ है, बट आपके पास जैन में हर एक डे की आपके पास एंट्री है। तो मेरी रिक्वायरमेंट यहां पर यह है कि आपको यहां पर हर एक स्टोर के लिए जैन में कितना सेल्स हुआ, फेब मंथ में कितना सेल्स हुआ, मार्च में, देन अप्रैल में, देन मई में, वो आपको कैप्चर करना है। तो अब जैन में अगर मैं एग्जांपल लेता हूं फॉर द रिलायंस स्मार्ट, तो रिलायंस स्मार्ट का आपके पास जैन में अगर 10 लाइन आइटम्स हैं, तो वो 10 लाइन आइटम्स का आपके पास क्लब होकर आना चाहिए। तो अब यहां पर आप इसको किस तरीके से परफॉर्म करोगे वो हम देखने वाले हैं। तो अगर दोस्तों यहां पर आप सोचो कि अगर आप जनवरी की बात करते हो, तो आपका जो जनवरी यहां पर स्टार्ट हो रहा है वो 1 जनवरी 2018 से स्टार्ट हो रहा है, और ये आपका जो डेट होगा जनवरी का, उसका जो लास्ट डेट होगा वो आपका 31 जनवरी होगा। तो इसका मतलब ये है कि मुझे स्टार्ट डेट तो यहां से मिल जाएगा, और जो लास्ट डेट है वो मुझे ईओ मंथ से मिल जाएगा। तो मेरे पास यहां पर तीन कंडीशन हो गई कि मुझे यहां पर स्टोर नेम पर भी फोकस करना है, प्लस मुझे स्टार्ट डेट पर भी फोकस करना है, और एंड डेट पर भी फोकस करना है। इन तीन कंडीशन के बेस पर मुझे सम करके लाना है। तो मैंने आप लोगों को प्रीवियस सेशंस में सम इफ्स फंक्शन पढ़ाया था। तो उस प्रीवियस सेशन में अगर आप देखोगे तो मैंने सम इफ्स को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया था, उसी को हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो यहां पर हम यूज करेंगे सम इफ्स, इट्स ए सम रेंज। तो सम रेंज आपका सेल्स कॉलम बन जाएगा, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1। तो अगर मैं पहला क्राइटेरिया रिलायंस स्मार्ट को कंसीडर करता हूं, तो क्राइटेरिया रेंज 1 बनेगा आपका रिलायंस स्मार्ट वाला कॉलम, यानी स्टोर नेम वाला कॉलम, कॉमा क्राइटेरिया 1 इज रिलायंस स्मार्ट। देन क्राइटेरिया रेंज 2, तो जो आपका ये 1 जनवरी वाला डेट है वो आपका डेट कॉलम में फॉल करेगा, तो ये आपका रेंज बन गया, कॉमा क्राइटेरिया 2। सो मेरा क्राइटेरिया 2 क्या बनेगा, ग्रेटर और इक्वल्स टू 1 जनवरी 2018। बट फैब के लिए तो ये 1 फेब 2018 होना चाहिए, तो इसको हम लोग डायनामिक बनाते हैं। ग्रेटर और इक्वल्स टू को मैंने डबल कोट में लिखा, और उसके साथ मैंने इस स्टार डेट को कॉन्कैटिनेट कर लिया। देन इट सेज क्राइटेरिया रेंज 3। तो जो मेरा तीसरा क्राइटेरिया है, जो कि मेरा लास्ट डेट है, तो वो भी मेरा डेट कॉलम में ही फॉल करेगा। सो क्राइटेरिया रेंज 3 आपका डेट बनेगा, और क्राइटेरिया 3 में आप लिखोगे लेस और इक्वल्स टू, और यहां पर हम यूज करेंगे ईओ मंथ। तो यहां पर जो आपके पास ये डेट लिखा है, मुझे सेम डेट का लास्ट, सेम मंथ का मुझे लास्ट डेट चाहिए, इसलिए मैंने 0 यूज किया। तो अब यहाँ पर I4 पर अगर जो डेट है उसमें मंथ आपका जैन है, तो ये जैन का आपको सबसे लास्ट डेट बताएगा, विच इज 31 जैन। अगर मैं इसको एंटर करता हूं दोस्तों, मेरे पास यहां से ये रिजल्ट आया। अब मुझे इसको डाउन फिल भी करना है, और मुझे इसको राइट फिल भी करना है। तो यहां से मुझे यहाँ पर फ्रीजिंग कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। यहां से आप H कॉलम को लॉक कर लेना। यहां पर आप जाओगे तो यहां से देखो, आपको आई कॉलम को इंक्रीज करना है, बट रो 4 नहीं होना चाहिए, तो यहां पे आप रो 4 को लॉक कर दीजिए। अब आप इसको कंट्रोल डी और कंट्रोल आर जैसे ही आप प्रेस करेंगे, नाउ यू कैन सी कि आपके पास यहां से आउटपुट कैप्चर हो गया। अगर आप बिग बाजार में जैन का देखोगे कि आपके पास 1268 का अमाउंट आ रहा है। अगर आप फिल्टर करके चेक करना चाहते हो, आप फिल्टर इंप्लीमेंट करो। आप यहां से बिग बाजार को फिल्टर करोगे, और यहां पे आप डेट में जाओगे, और डेट में आप यहां पर जैन को फिल्टर कर लेना। अब यहां से जो अमाउंट आ रहा है, अगर आप इसको सम करोगे, सो यू कैन सी कि आपके पास ये 1268 सेम अमाउंट आ रहा है, जो कि आपका फंक्शन से भी डिलीवर हो रहा था। तो यहां पर ये आपका रियल सिनारियो है, जहां पर हम ईओ मंथ को सम इफ्स फंक्शन के साथ यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। एंड आप लोगों ने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और मैं और भी इस तरीके के रियल सिनारियो के केसेस आपके सामने लेकर आऊंगा। थैंक यू एवरीवन।